दूसरा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्या करूँ। ठीक है, हेलो, रिकॉर्डिंग चालू हो गई। देखिए मैकलेस मेथड क्या होता है, सब लोग ऑडिबल है? एक भी बालक बोल दे कोई भी मुझे। यस सर। दीप, यस सर। जी सर, जी सर। दे रही है? हेलो, सुनाई दे रही है? यस सर, यस सर। आ रही है सर। प्रदीप, यस सर। अरे यार, आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है सर, आ स्क्रीन रही पे आ है रही करते हैं। देखिए कभी क्या होता है कि ये वीम है, देख रहा है मैकलेस कैसे काम करता है। मैकलेस के कुछ रूल्स हैं, मैं बताता हूँ सबको वन बाय वन। ये मान लीजिए वीम है, ठीक है, इस पे बहुत सारे लोड लग रहे हैं, वर्टिकल लोड ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, लाइक दैट W1 W2, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए डिस्टेंस आपका ए हो गया, ये डिस्टेंस आपका बी हो गया, ठीक है। और यहाँ एक रिएक्शन और मान लीजिए लग रहा है, और यहाँ से यहाँ कोई रिएक्शन मान लीजिए ए बी, इसको मान लीजिए टोटल लेंथ जो आपका, इसको सी कह सकते हैं, ये सी है, और ये टोटल लेंथ आपका एल हो गया, ठीक। और बहुत सारे लोड एक साथ लग रहे हैं, हम आपको डिफ्लेक्शन तय करना है, किस लोड से कितना डिफ्लेक्शन है, या बीम के किस पॉइंट पे कितना डिफ्लेक्शन होगा बिकॉज ऑफ दिस लोडिंग। लोडिंग का टाइप भी डिफरेंट होगा भाई साहब। पॉइंट लोड है, इसको हम कंसेंट्रिक लोड भी बोलते हैं। आपके कहीं हेलो, आवाज नहीं आ रही सर। सर आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही सर, नहीं आ रही। जल्दी करो, सर वीडियो भी अटक रहा है। नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ करो। हेलो, आवाज नहीं आ रही सर आपकी। सर आवाज नहीं आ रही। सर वीडियो भी अटक गया। लीव करो। कोई नहीं अटक गया, आवाज नहीं आ वीडियो रही सर। मूव कर रहा है, मेरे लैपटॉप पे वीडियो मूव कर रहा है, मुझे सुनाई दे रहा है, इसलिए बहानेबाजी तो करो मत ही, ठीक है। सर हमें नहीं आ रही सर, बहानेबाजी करो। पक्की बात है। सब आ रही है भाई, सब आ रही है। मेरे लैपटॉप पे आवाज आ रही है आपकी, और मेरी आवाज जा रही है, ठीक है। इसीलिए ये सब बहानेबाजी तो करो मत ही। हेलो। हाँ, आप ऐसे कि n नंबर ऑफ लोड लग रहे हैं, कंसेंट्रिक लोड है सारे, ये यूवीएल भी हो सकते हैं, यूडीएल भी हो सकते हैं, कपल भी लग सकता है। इस तरह कन्फिग्रेशन को देखेगा तो ये इस तरह से हॉरिबल टाइप की बीम दिखाई दे सकती है। मान लीजिए मैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक लोड W लगा दिया, थोड़ी दूरी पे W2 लगा दिया, वहीं पे मैंने एक यूवीएल लगा दिया, और थोड़ी दूरी पे मैंने आपको यूवीडीएल भी लगा दिया, ठीक। और मजे की बात, कई एक पॉइंट पे मैंने कपल भी लगा दिया, जिसको M1 कपल मान लीजिए, इसका W किलो न्यूटन पर मीटर मान लो, इसको W3, ठीक है, किलो न्यूटन पर यूनिट रन, चीजें लिखा है। ये यूवीएल भी है, यूडीएल भी है, कपल भी है, कंसेंट्रिक लोड भी है, सब एक साथ लग रहा है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट वेयर और व्हाट, मतलब कहां पे डिफ्लेक्शन कितना मैक्सिमम कहां पे होगा ये पता करना है। दूसरी चीज, थ्रू आउट द सेक्शन ऑफ बीम, थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बीम, किस पॉइंट पे कितना डिफ्लेक्शन होगा, दैट वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस यूनिवर्सल मेथड, जिसको हम बोलते हैं मैकलेस मेथड। इसको रामबाण भी कह सकते हैं, और बड़े सिंपल शब्दों में हम बोलते हैं इसको लगा डाला तो लाइफ झींगा लाला, ठीक है। इस मेथड को अगर हमने सीख लिया तो फिर आपको कोई फंडामेंटल अप्रोच पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसका एक सिंपल सा थंब रूल है, कुछ रूल्स हैं, सेट्स ऑफ रूल्स आर देयर। आप उन रूल्स को ज्वाइन करेंगे, आप उन रूल्स को थ्रू आउट स्टडी करेंगे, और एक बार आपने अगर थ्योरी डेवलप कर ली, इतना भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्यों ना हो, दैट यू कैन कैलकुलेट विदाउट एनी फ्रेंटिक एफर्ट, विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट, कोई बिना परेशानी के आप सॉल्व कर सकते हो। अब इसका रूल क्या क्या है इतना बताते रहता हूँ। सबसे पहले हम सिंपल रूल से सवाल करते हैं, पहले ये वाला केस देख लेते हैं, ठीक। इसमें होता क्या है कि सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन में है, चाहे कॉन्फ़िगरेशन ये हो चाहे कॉन्फ़िगरेशन ये हो, हमें यहाँ पर रिएक्शंस निकालने हैं। और रिएक्शंस निकालने के लिए हमें सबसे पहले पॉइंट आउट करने पड़ेंगे। मान लीजिए इस पॉइंट को मैं कहता हूँ ए, इस पॉइंट को कहता हूँ बी, इस पॉइंट को सी, इस पॉइंट को डी कहता हूँ, ठीक। रिएक्शन एट आर ए, रिएक्शन एट आर डी, रिएक्शन निकालना मस्ट है। ड्यू टू द लोडिंग ऑफ W1 W किलो न्यूटन,
लोडिंग की वजह से जो भी रिएक्शंस आएंगे, मैंने आरए और आरबी कह दिया, आरए और आरडी कह दिया। अब मैं इसको मैं मैकलेज इक्वेशन लिखना शुरू कर रहा हूँ। मैकलेज इक्वेशन लिखना हम शुरू करते हैं, तो हम देखते हैं कैसे लिखेंगे मैकलेज इक्वेशन को। सी देखिए, रूल नंबर वन क्या कहता है वो देखें। रूल नंबर 1 कहता है कि जब भी हम पॉइंट लोड लिखेंगे, मैंने इक्वेशन लिखूंगा EI टाइम्स d2y ओवर dx2, ये इक्वेशन है, इक्वल टू mx, जहां पे x क्या रिप्रेजेंट करता है, सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। किसी पर्टिकुलर सेक्शन x पे क्या मूवमेंट आएगा, व्हाट विल बी द मूवमेंट। तो सेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैंने अलग अलग कोडिंग के अलग अलग कलर के पेन इस्तेमाल करूंगा। सबसे पहले मैं ब्लैक इस्तेमाल करता हूँ। मान लीजिए सेक्शन ए से बी के बीच में है, पहला सेक्शन x काटा आपने ए से बी के बीच में, डिस्टेंस x फ्रॉम ए, ठीक। दूसरा सेक्शन मैंने काटा, दूसरा सेक्शन, ये सेक्शन ऐसे जाएगा और बी को पार कर जाएगा, तो सेक्शन कहाँ लाई करेगा, सेक्शन लाई करेगा बी से सी के बीच में। फिर से वही डिस्टेंस लेनी है आपको x, ग्रीन के केस में ग्रीन लेनी है, ठीक। थर्ड केस में मान लीजिए सेक्शन उठ के अब चला जाता है सी को पार कर जाता है, सेक्शन सी को पार कर जाता है, सेक्शन सी को पार करके सी और डी के बीच में है, डिस्टेंस आपको फिर से वही लेनी है x। इस चीज का ध्यान रखेंगे। पॉइंट वाली बात क्या है, आपका सेक्शन ए से बी के बीच में, जहां से पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं आप चलना, सिंस दैट पॉइंट, उस पॉइंट से सेक्शन बी के बीच का जो है, ए पॉइंट से सेक्शन बी के बीच का जो पॉइंट है, ठीक है, उनके बीच आप चल रहे हैं। आप सेक्शन एक्स को, ठीक है, एक्स दूरी से काउंट कर रहे हैं। जब बी को पार कर जाएगा, ये सेक्शन बी और सी के लिए सेक्शन एक्स रहेगा, ये डिस्टेंस एक्स रहेगी। सेम अगर सेक्शन सी और डी के बीच में लाई करता है तो डिस्टेंस ही सेम एक्स रहेगा, बट इक्वेशन ऑफ मूवमेंट विल चेंज। इक्वेशन ऑफ मूवमेंट विल चेंज। दैट इक्वेशन ऑफ मूवमेंट क्या क्या होगी, तो मैं वो आपको लिखने जा रहा हूँ, उसको हम कैसे लिखते हैं, दैट वी विल सी, ठीक है, दैट वी विल सी कि हम कैसे लिखते हैं और उसको कैसे लिखना चाहिए, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बड़ा ध्यान से देखना बच्चे लोगों, क्योंकि ये अगर आपने समझ लिया एक बार, तो फिर डिफ्लेक्शन से आप कभी डर नहीं लगेगा, और डिफ्लेक्शन बिल्कुल बच्चों जैसे चीज रह जाएगी। जैसे बच्चे की चीज आती है ना, यार ये तो कुछ नहीं है, तो सब्ट्रैक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसी चीज रह जाती है, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन वगैरह हमने याद किया होगा बचपन में, तो बड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन बाद में क्या होता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, तो ये तो बहुत सिंपल, जस्ट लाइक दैट। वही आपको देखना है, ठीक है, वही आपको देखना है कैसे आपको सॉल्व करना है, क्या भैया, तो देखें, चलिए। तो पहले मैं सेक्शन, ये ब्लैक वाले की बात कर रहा हूँ, ब्लैक वाले को ब्लैक पेन से लिख लेता हूँ, ठीक है। mx ब्लैक के लिए, when section xx in between AB, अगर सेक्शन इन बिटवीन AB है, तो हम लिखेंगे mx की वैल्यू क्या रहेगी, इस सेक्शन और जिस पॉइंट से हम चलते हैं, जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं, उस सेक्शन के बीच में जो भी लोड होंगे, जो भी रिएक्शंस होगी, जो भी मूवमेंट होगी, हम सब कंसीडर करेंगे। फिलहाल हमारे पास केवल आरए ऊपर की तरफ लग रहा है, आरए का जो मूवमेंट आएगा वो आप देखेंगे, आरए का जो मूवमेंट आएगा वो लगेंगे, आरए का जो मूवमेंट आएगा वो हमारा क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा, जिसको कि हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, तो मूवमेंट विल बी पॉजिटिव, ठीक है, RA into X, ठीक है बेटा। इसमें किसी कोई डाउट जस्ट फटाफट पूछे मेरे को, फिर से बता देता हूँ। सेक्शन XX जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, उस पॉइंट से चलने, पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग से लेके सेक्शन के बीच में जो भी लोड, रिएक्शन, मूवमेंट, कपल जो भी होंगे, व्हाटएवर इट इज, सबको कंसीडर करना है। केवल यहाँ पे लकीली हमारे पास केवल वर्टिकल एक्शन आ रही है, जो आ रही है, उसका मूवमेंट सेक्शन एक्स के अबाउट RA into X होगा, और वो क्लॉकवाइज होगा, ऊपर की तरफ होगा, वो हमने लिख दिया। सर लेफ्ट हैंड साइड का पेज नहीं दिख रहा है, ये अब दिख रहा है, ठीक है बेटा, यस सर। गुड गुड, वो थोड़ा सा, ठीक है, इस तरह से आपको समझ आ गया। अब ये काम हो गया, ठीक है भाई। अब हम चलते हैं B से C के लिए, अब हम B से C के लिए चलते हैं। तो मैं ग्रीन से इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ग्रीन से, क्योंकि हमने सेक्शन ग्रीन से काटा हुआ है, तो जैसे ही हम जाएंगे तो हम लिखेंगे नाउ सेक्शन
एक्स एक्स इन बिटवीन, ये मैं इतना डिटेल में इसलिए लिख के बता रहा हूं ताकि आपके कोई कंफ्यूजन ना रहे, बी सी के बीच में। अगर सेक्शन बी और सी के बीच में है तब हम एम एक्स को कैसे लिखेंगे, तब हम एक्स को लिखेंगे। अब देखो सेक्शन एक्स एक्स और पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग से, सेक्शन एक्स एक्स और पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग से, एक मिनट इसको अपग्रेड कर दो, उस मिनट के लिए अपग्रेड नाउ, पॉइंट सेक्शन से आगे जाने के बीच के केस में हमारे पास, यार इसको तो हम लिखेंगे प्लस का आर ए इंटू एक्स, एक्स आएगा, आर इंटू एक्स आएगा, क्या आएगा बताइए, आर इंटू एक्स ही होगा, क्योंकि हेलो, तो आर ए इंटू एक्स आएगा, लेकिन इस सेक्शन और इस सेक्शन और स्टार्टिंग पॉइंट के बीच में एक W1 लोड और है, एक W1 लोड और है, क्योंकि वो नीचे की तरफ लग रहा है तो इसका जो मूवमेंट होगा इस पॉइंट के अबाउट वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, विल राइट W1 नेगेटिव, और डिस्टेंस क्या होगा इस लोड से इस सेक्शन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हम लिखेंगे। ठीक है, मान लीजिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका कितना था, C था, ये C लिखा है ना मैंने, C लिखा था C, और ये डिस्टेंस x है तो इसको हम लिखेंगे x माइनस सी। ठीक है, ये ध्यान रखने का इस तरह से। अब हम तीसरे वाले सेक्शन में आ जाते हैं, नाउ तीसरे वाले सेक्शन में आते हैं जिसमें हम सी और डी में लिखेंगे। अब लिखेंगे नाउ सेक्शन, इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है, नाउ सेक्शन बिलोंग लाई बिटवीन इन बिटवीन सी डी के बीच में सेक्शन बिलोंग कर रहा है कहीं पे। ठीक, अब इस सेक्शन एक्स एक्स और स्टार्टिंग पॉइंट्स के बीच में जितने भी लोड रिएक्शन सब आने वाले हैं, सब लिखेंगे हम। तो सेक्शन एम एक्स को हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले रिएक्शन आर ए एक्स ऊपर की तरफ प्लस जाएगा, दूसरा आ जाएगा आपका माइनस का W1 इंटू एक्स माइनस सी आ जाएगा। ठीक, और ये डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ से आगे बीच के ये जो लोड, अब दूसरा लोड W2 आ जाएगा, है ना, लोड W2 आ जाएगा, और मजे की बात ये भी नीचे की तरफ लग रहा है तो इसका जो मोमेंट होगा वो भी एंटी क्लॉकवाइज होगा इस पॉइंट के अबाउट, इनके बीच का डिस्टेंस जो भी होगा वो हम लिखेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये C था, ये A था, A प्लस सी मिला के AC हो गया, या कोई और तीसरा नंबर मान लीजिए A प्लस सी हो गया, या इनको जो भी कहना चाहें हम, या इसको ऐसा कर लेते हैं, इसको मान ही लेते हैं ये डिस्टेंस पूरा A है, ये था, इस लोड के लिए डिस्टेंस A था, तो हम लिखेंगे माइनस का W2 एक्स माइनस ए। ठीक है, W2 एक्स माइनस ए। तो ये जो सेक्शन निकल के आया इस पर्टिकुलर के लिए ये निकल के आया, इस सेक्शन के लिए ये निकल के आया। तो आप देख क्या रहे हैं इस सबसे अच्छे मेथड की इसकी खास बात क्या है कि हर एक सेक्शन के लिए, डिफरेंट सेक्शन के लिए हम डिफरेंट तरह का MX लिखते हैं, डिफरेंट तरह का सेगमेंट लिखते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने केवल आपको एक बैकग्राउंड बताया समझने के लिए। अब जो रूल कहता है वो रूल देखो क्या कहता है, मैकलेस का रूल क्या है वो देखें, नंबर 1 रूल, इसको आप ध्यान में रखना। मैं इसको बार बार रेफरेंस लूंगा इस पेज का, नो प्रॉब्लम, इस पेज का हम बार बार रेफरेंस लेंगे और रूल में ऐसे लंबे में करके बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, रूल नंबर 1 कहता है मैकलेस के अकॉर्डिंग, रूल नंबर 1, इसको R1 कह सकता हूँ, सॉरी हाँ, रूल नंबर 1 कह सकते हैं इसको। ये कहता है कि इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो x माइनस ए टाइप का कोई टर्म है या x माइनस बी टाइप का कोई टर्म है, इनका इंटीग्रेशन इस तरह से होगा, x माइनस ए का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, x माइनस बी का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ठीक, ना कि x स्क्वायर बाय 2 माइनस ax, ऐसा नहीं होगा। वो अगर होता है तो गलत कहलाएगा, मैकलेस इसको गलत मानेगा। x स्क्वायर बाय 2
माइनस ए एक्स। अगर ऐसा आप लिख रहे हैं तो ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। आपको इंटीग्रेशन ऐसा करना है, रूल नंबर 1। गॉट इट? किसी को प्रॉब्लम? पाठक जी? नहीं है सर, Hello? नहीं है, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वेरी गुड। रूल नंबर 1 याद रखना। रूल नंबर 2 चलते हैं। रूल नंबर 2 चलते हैं। रूल नंबर 2 चलते हैं। रूल नंबर 2 ये रहा, ठीक है। रूल नंबर 2 में क्या है देखते हैं। रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2, जितने भी सेगमेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी आपने mx लिखे, वट एवर इज द mx will be represented by the partition for different segments of beam। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ही समझाता हूं। देखिए, इसका मतलब ये है, आपने बीम को 3 सेगमेंट में डिवाइड किया था। ध्यान से देखें, ए बी बी सी सी डी, 3 सेगमेंट डिवाइड किया, और हर एक सेगमेंट के लिए आपने एक अलग एमएक्स लिखा है। ब्लैक वाला एमएक्स लिखा है, देखिए एक ब्लैक वाला एमएक्स लिखा है, दिख रहा है। एक ग्रीन वाला एमएक्स लिखा है बीसी के लिए, एबी के लिए ब्लैक वाला, बीसी के लिए ग्रीन वाला, और सीडी वाले के लिए रेड से लिखा है। तीनों के लिए लिखा है, लेकिन है तो एक ही बीम, है तो सब कुछ एक ही चीज, तो आपको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, लिखनी एक ही है, इक्वेशन एक ही बनेगी। कैसे बनेगी? सी। तो कैसे लिखेंगे हम? EI टाइम्स d2 by over dx2 equal to RAX। ये तो पहला वाला हो गया। मैं फोन काट रहा हूं एक बार। RA into X, ठीक है, RAX हो गया, ठीक। सर अब ए बी खत्म हो गया काम, ए बी से बी के सी की तरफ जा रहे हैं, एक पार्टीशन लगाइए, वर्टिकल लाइन, माइनस W1 X माइनस सी, ठीक, ठीक है। इन दोनों को मिला देंगे तो हम किस में कवर हो जाएंगे? ए से सी के बीच में रहेंगे हम, मतलब बीसी भी कवर हो जाएगा। फिर एक पार्टीशन लगाइए, ठीक, माइनस W2 X माइनस ए, एक्स माइनस ए। आपने पार्टीशन लगा दिया, ये पार्टीशन, ये पार्टीशन, पार्टीशन। अब जैसे जैसे जितनी जितनी इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है, आप पार्टीशन हटाते जाएंगे और इक्वेशन सॉल्व करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे ए से सी तक सॉल्व करना है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे मुझे यहाँ से ए से सी तक सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूंगा? इस पार्टीशन को हटा दूंगा, इसको हटा दूंगा, RAX माइनस WX माइनस सी करूंगा। मुझे पूरी बीम सॉल्व करनी है, मुझे ए से लेकर डी तक सॉल्व करना है मुझे, तो मैं सारे पार्टीशन हटा दूंगा, पूरी इक्वेशन सॉल्व करूंगा, ठीक है। ये पार्टीशन का रूल ये होता है, दिस इज द रूल नंबर 2, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे तो 4-5 रूल मेन है, बाकी तो बहुत छोटे रूल मिलेंगे, तो मैं आपको बताता जाऊंगा टाइम टाइम पे। R3 रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या कहता है कि जब भी whenever UDL, ध्यान से देना, UDL और UVL, whenever UDL and UVL will be ended mid span of beam, ठीक। ए नेगेटिव, ध्यान देना, ए नेगेटिव UDL and UVL will be consider। इसका क्या मतलब है? ठीक है, ध्यान देना इस बात को, क्या इसका मतलब है, मैं इसका एग्जांपल देके बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए ये बीम है आप, ठीक है, ये बीम है, और UDL यहां से यहां चला, यहां खत्म हो गया। मान लीजिए केबल जो है यहां से लेंथ ए तक UDL काम कर रहा है, W किलो न्यूटन पर मीटर, और इसके बाद खत्म हो गया। बट इसका इन्फ्लुएंस तो यहाँ भी आएगा, इसका इन्फ्लुएंस यहाँ भी आएगा। मैं इसको रेड पेन से एक मार्क करके दिखा देता हूँ।
ए से बी, सी ए से बी तो लोड लग रहा है, बट बी से सी लोड नहीं लग रहा, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस बी और सी में भी आएगा। तो उसको कंसीडर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम नीचे से इक्वल अमाउंट का